हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि दो चालकों को आपस में जोड़ने के बाद ऊर्जा का ह्रास कितना होता है। आज का जो हमारा अब का टॉपिक है वो बस ये है कि संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र किसे कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस एक ही टॉपिक में से कम एक या दो क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएंगे, इसलिए सब इस बच्चे इस बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें। संधारित्र मसला है क्या। देखो, संधारित्र को पढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात तुम्हें बताना चाहता हूं। मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले पढ़ाया था धारिता। क्या पढ़ाया था? धारिता। धारिता का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई चालक अपने ऊपर कितना आवेश इकट्ठा कर पाएगा उसका संबंध है किससे? धारिता से। यानी कोई चालक अपने ऊपर कितना आवेश धारण कर सकता है उसका नाम धारिता से है। और धारिता को पढ़ाते समय मैंने बात बिल्कुल फाइनल कर दी थी कि धारिता का संबंध चालक के आकार से है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला भी निकलवाया था C बराबर 1/9 × 10⁹ इंटू मल्टीप्लाई ए, जहाँ ए क्या है? त्रिज्या। अगर चालक की त्रिज्या ज़्यादा होगी, अगर चालक का साइज ज़्यादा होगा तो उसकी धारिता ज़्यादा होगी, अगर चालक का साइज कम होगा तो उसकी धारिता कम होगी। यानी अगर मुझे ज़्यादा धारिता चाहिए, ज़्यादा आवेश इकट्ठा करना है तो ज़्यादा बड़े साइज का चालक लेना पड़ेगा, और अगर कम आवेश इकट्ठा करना है तो कम साइज का हमें चालक लेना पड़ेगा। यानी धारिता का सीधा संबंध किससे बताया था मैंने? साइज से बताया था, आकार से बताया था, आकार से। एक इस बात को दूसरे एग्जाम्पल से समझो। मान लो हमारे पास दो बर्तन है, ये 1 लीटर का बर्तन है, ये 2 लीटर का बर्तन है। इस 1 लीटर के बर्तन में अधिकतम कितना पानी आ सकता है? 1 ही लीटर आ सकता है। इस 2 लीटर के बर्तन में अधिकतम कितना पानी आ सकता है? 2 ही लीटर आ सकता है। आज का मुद्दा पता क्या है? 1 लीटर के बर्तन का साइज बढ़ाए बिना ही, इसका साइज नहीं बढ़ाने का, साइज को बढ़ाए बिना ही इसके अंदर में 1 से ज़्यादा लीटर पानी डाल दूँ, यानी 2 लीटर पानी डाल दूँ, जो कि सुनने में असंभव लग रहा। भाई 1 लीटर के बर्तन में 2 लीटर पानी कैसे आ सके, जबकि हम उसका साइज भी नहीं बदल ले। यानी 1 लीटर के बर्तन का साइज बदले बिना ही उसके पानी को अंदर रखने की कैपेसिटी को बढ़ा दूं, उसी का नाम कहीं ना कहीं संधारित्र है। बर्तन का साइज बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता बढ़ा दूं, यानी जो पहले 1 लीटर का बर्तन था उसको वहीं 2 लीटर का बना दूं, साइज ना बदलूं, तो देखने में अटपटा सा लग रहा। सेम यहाँ पर अगर हम चालक का साइज बदले बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अगर धारिता बढ़ानी है तो साइज बढ़ाना पड़ेगा, अगर ज़्यादा आवेश इकट्ठा करना है तो बड़े साइज का गोला लेना पड़ेगा, बड़े साइज का चालक लेना पड़ेगा। यानी संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी टेक्निक है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके तहत हम चालक का आकार बदले बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। संधारित्र वह समायोजन होता है जिसमें चालक का आकार बदले बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, जो कि सुनने में एकदम विपरीत परिस्थिति लग रहा कि ऐसा संभव ही नहीं है। एक बार फिर, संधारित्र वह समायोजन होता है जिसमें चालक का आकार बदले बिना ही हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, संधारित्र वह समायोजन होता है, वह समायोजन होता है जिसमें किसी चालक का आकार बदले बिना ही हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, संधारित्र वह समायोजन होता है जिसमें चालक का आकार बदले बिना ही हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। ये है आज का हमारा टॉपिक। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इसी बारे में बात करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है यार, कि 1 लीटर के बर्तन का साइज बढ़ाए बिना ही उसमें 2 लीटर पानी आ जा। असंभव सा लग रहा, तो ये पॉसिबल कैसे है? मैं बर्तन का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा दोस्त क्योंकि इसे समझ में आता है।
1 लीटर के बर्तन में 1 लीटर पानी आवे, बचपन की बात है, शुरू से करते आ रहे, लेकिन उसी 1 लीटर के बर्तन के पानी में जबरदस्ती 2 लीटर आना, उसी का नाम संधारित है। एक गोले का साइज है, उस पर उसकी धारिता 5 है, उसका साइज बदले बिना धारिता को 7 कर दूंगा मैं, उस समायोजन का नाम क्या है? संधारित। यानी साइज वही है लेकिन उसकी धारिता बढ़ जाएगी, गोला वही है उसकी धारिता बढ़ जाएगी, चालक का आकार नहीं बदलना लेकिन धारिता बदल जाएगी। धारिता बदलने का मतलब पता क्या है? कि आवेश ज्यादा आवेगा। अब की बात, पहले अगर वो अपने ऊपर 50 कूलाम आवेश इकट्ठा कर पाता था तो संधारित बना दो उस चालक का संधारित बनाने के बाद वही चालक 50 की जगह 50 से ज्यादा आवेश इकट्ठा कर पाएगा। ये मसला आज का है हमारा। अब मैं तुम्हें इस बात को क्लियर करूंगा, एक पॉइंट सब बच्चे बोर्ड पे फोकस रखेंगे और इस बात का मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा, अगर तुमने आज फोकस कर लिया तो ये संधारित का कंसेप्ट जी जाओगे तुम, जिंदगी भर के लिए याद रहना है। तैयार है सब बच्चे? आओ बोर्ड पर देखते हैं संधारित का सिद्धांत। संधारित का सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब होता है दोस्त कि दिमाग में कैसे मुद्दा उठा, किस तरीके से, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, राज क्या था। किसी बड़े भाई ने ऐसा कहा कि धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V, यानी धारिता का मान Q और V के मान पर निर्भर करता है, क्योंकि मसला धारिता बढ़ाने का है। हम किसी चालक की धारिता कैसे बढ़ाएंगे उसका मसला है। उन्होंने कहा चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। धारिता निकालने का सूत्र C बराबर Q/V, यानी धारिता का मान दो बातों पर निर्भर करता है। अगर तुम आवेश को बदलोगे धारिता बदलेगी, अगर तुम V को बदलोगे धारिता बदलेगी। अगर मुझे धारिता को बदलना है तो मुझे आवेश और V का मान बदलना पड़ेगा। अब C का आवेश के साथ सीधा संबंध है, अगर आवेश बढ़ाओगे तो C बढ़ेगा, आवेश घटाओगे तो C घटेगा। और V के साथ उल्टा संबंध है, अगर V बढ़ाओगे तो C घटेगा और अगर V घटाओगे तो C बढ़ेगा। हेलो, अगर V माने विभव, कुछ लोग सोच रहे V पता नहीं क्या, जब पढ़ते नहीं तो ये सोचेंगे V माने विभव, विभव घटावेंगे तो C बढ़ेगा और विभव बढ़ावेंगे तो C घटेगा, क्योंकि इन दोनों का उल्टा रिलेशन। किसी बड़े भाई ने ऐसा कहा, यदि आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए, यदि आवेश को नियतांक रखते हुए, यदि आवेश को कांस्टेंट रखते हुए, यानी आवेश को बिना बदले, या यूं कहें कि आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए किसी भी प्रकार से V के मान को कम कर देते हैं तो धारिता अपने आप ही बढ़ जाएगी। ये राज था इसके पीछे। यदि फॉर्मूला ये कहता है कि यदि Q के मान को अपरिवर्तित रखते हुए हम किसी भी तरीके से V के मान को घटा देते हैं तो धारिता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि आज हम धारिता को बढ़ाना चाहते हैं। क्या कहता है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये कहता है कि Q के मान को अपरिवर्तित रखते हुए यदि हम V के मान को कम कर देते हैं, प्रभावी विभव को कम कर देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। यदि किसी चालक के आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए हम उसके प्रभावी विभव को घटा देते हैं तो धारिता का मान बढ़ जाता है। यह हमें किससे पता लगा? यह हमें सूत्र से पता लगा, समीकरण 1 से पता लगा। समीकरण 1 से क्या पता लगा कि यदि किसी चालक के आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए उसके V के मान को कम कर देते हैं, उसके प्रभावी विभव को घटा देते हैं तो धारिता का मान बढ़ जाता है। ऐसा किसी ने स्टार्टिंग में कहा कि मेरे पास है संधारित बनाने का तरीका, मैं कर सकता हूं ऐसा कि चालक का साइज बदले बिना ही उसकी धारिता बढ़ा दूंगा। उसने कहा कि किस तरीके से भाई? उसने कहा कि यह फॉर्मूला तुम ध्यानपूर्वक एक बार देख लो। यह फॉर्मूला कहता है कि C का मान Q और V पर निर्भर करता है। Q को तो फिक्स कर दो, Q का मान बदले बिना ही उसका V घटा दो। अगर किसी तरीके से V घट गया तो C अपना बढ़ जाएगा। तो अब मैं जो अगला पड़ाव पे बात करने वाला हूं, बस ये करने वाला हूं कि किसी चालक का विभव हम किस प्रकार कम कर सकते हैं, किसी चालक के विभव को हम किस प्रकार घटा सकते हैं। अब मैं इस बारे में बात करूंगा।
तैयार है सब बच्चे? बोर्ड पे फोकस रखें। देखो किसी भाई ने क्या कहा, इसको समझने के लिए तुम्हें पहले चैप्टर की घटना पता होनी चाहिए। उसका नाम था विद्युत स्थिर प्रेरण। ये विद्युत स्थिर प्रेरण की घटना क्या थी? ये V कैसे कम होगा? कुछ लोग बिछड़ जा, पता नहीं किस तरीके से होगा भाई, अब जा क्या बतावेंगे। ये बता रहा कि V कैसे कम होगा, और V कैसे कम होगा इस बात को समझने के लिए ये बात तुम्हारे में पहले से आनी चाहिए। मैंने ये बात पहले चैप्टर में पढ़ा दी, लेकिन फिर भी मैं इस कंसेप्ट को जीवाने के लिए इस बात को अच्छे तरीके से दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये घटना है क्या। क्यों बता रहा मैं ये घटना? क्योंकि मुझे V का मान कम करना, और V का मान कम करने के लिए इस घटना की आवश्यकता पड़ेगी। क्या थी घटना? मान लो हमारे पास कोई चालक है, इस चालक पर पहले से ही आवेश है। सुना करो, हमारे पास कोई चालक है, इस चालक पर पहले से ही आवेश है। इस चालक का नाम है आवेशित चालक। इस चालक का नाम क्या है दोस्त? आवेशित चालक। अगर तुम इसके पास कोई दूसरा चालक लेकर आए जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, बोर्ड पे फोकस चाहिए, जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, तो उसका नाम है अनावेशित चालक। उसका नाम क्या है? अनावेशित चालक। जब आवेशित के पास अनावेशित रखोगे तो ये घटना घटेगी, और घटना क्या कहती है कि इसके पास वाले सिरे पर तो हो जाएगा उतना ही माइनस का आवेश, और दूर वाले सिरे पर हो जाएगा उतना ही प्लस का आवेश। अगर हम किसी आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक रख दें तो ये घटना घटेगी। तो क्या होगा उससे? उसके पास वाले सिरे पर तो हो जाएगा माइनस का आवेश, और दूर वाले सिरे पर पैदा होगा समान आवेश। माइनस का क्यों कह रहा? क्योंकि यहाँ प्लस का है। एक बार फिर आराम से सुन लो, हमारे पास कोई चालक है जिस पर आवेश है। अगर इसके पास कोई बिना आवेश वाला रखोगे ना, तो इसके इधर वाले पृष्ठ पर उतना ही उल्टा आवेश, और दूर वाले पृष्ठ पर उतना ही समान आवेश पैदा हो जाएगा। तो प्लस माइनस हो गया, जीरो ही बैठ रहा। यह घटना फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई हुई है। आज मैं इसी का ही प्रयोग करूंगा। इसका प्रयोग करने से पहले दोबारा रिपीट करता हूं। आज हम करने क्या जा रहे हैं? संधारित्र बनाना चाहते हैं। क्या है संधारित्र? संधारित्र एक ऐसी टेक्निक है जिसमें चालक का आकार बढ़ाए बिना ही धारिता बढ़ेगी। सवाल उठता है हाउ इट इज पॉसिबल, कि ये किस प्रकार पॉसिबल है, कैसे संभव है? तो संभव इस प्रकार है, फॉर्मूला करवा रहा है संभव। कि फॉर्मूला कहता है C बराबर Q बटे V। धारिता का मान बदल जाएगा अगर Q और V का मान बदल दो। उसने कहा Q को तो फिक्स कर दो, तो V को घटा दो, C बढ़ जाएगा। यदि हम किसी चालक के आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए उसके प्रभावी विभव को कम कर देते हैं, धारिता बढ़ जाती है। जिस चालक के प्रभावी विभव को कम करना चाहते हो, जिस चालक के प्रभावी विभव को तुम कम करना चाहते हो, हेलो, जिस चालक के प्रभावी विभव को तुम कम करना चाहते हो, उस चालक के पास कोई पृथ्वी से जुड़ा हुआ अन्य चालक लेकर आते हैं। जिस चालक के प्रभावी विभव को तुम कम करना चाहते हो, उस चालक के पास कोई पृथ्वी से जुड़ा हुआ अनावेशित चालक लेकर आते हैं। पृथ्वी से जुड़ा हुआ अनावेशित चालक लेकर आते हैं। फिर ये घटना घटती है, उस चालक के पास वाले सिरे पर ऋणावेश पैदा हो जाता है तथा दूर वाले सिरे पर धनावेश पैदा हो जाता है। ऋणावेश तो इसके प्रभावी विभव को कम कर देता है, और धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा, जिस चालक के प्रभावी विभव को कम करना चाहते हो, उस चालक के पास में कोई पृथ्वी से जुड़ा हुआ अनावेशित चालक लेकर आते हैं। स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना से इस चालक के पास वाले सिरे पर ऋणावेश पैदा हो जाता है तथा दूर वाले सिरे पर धनावेश पैदा हो जाता है। ये पास वाले सिरे का ऋणावेश तो इसके प्रभावी विभव को घटा देता है, जिससे इसकी धारिता बढ़ जाती है, और दूर वाले सिरे पर जो धनावेश पैदा होता है वो पृथ्वी में चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी की धारिता होती है अनंत, वो सारे आवेश को अपनी तरफ खींच लेती। बोल दो हाँ या ना। जिस चालक, एक बार फिर रिपीट करा दोस्त, जीने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धारिता बढ़ाने का तरीका V कम करना है, तो V कम करने का तरीका मैं बता रहा। क्या कहा कि जिस चालक के
प्रभावी विभव को तुम कम करना चाहते हो। हेलो, सुना करो। जिस चालक के प्रभावी विभव को तुम कम करना चाहते हो उसके पास कोई पृथ्वी से जुड़ा हुआ अन्य अनावेशित चालक लेकर आते हैं। इस अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर उतना ही ऋणावेश तथा दूर वाले सिरे पर उतना ही धनावेश पैदा हो जाता है। ये पास वाले सिरे का ऋणावेश पहले के प्रभावी विभव को घटा देता है, पहले के प्रभावी विभव को घटा देता है, जिससे पहले चालक की धारिता बढ़ जाती है और दूर वाले पृष्ठ पर जो धनावेश पैदा होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार हम धारिता को बढ़ा सकते हैं। हाँ या ना? लिख दूं इस बात को। चलिए, धारिता का मान बढ़ जाता है। प्रभावी विभव को कम करने के लिए, प्रभावी विभव को कम करने के लिए हम आवेशित चालक के पास कोई पृथ्वी से जुड़ा अनावेशित चालक लेकर आते हैं। अनावेशित चालक लेकर आते हैं मतलब ये हमारे पास कोई चालक है जिसका हमें विभव क्या करना है, कम। इसके पास क्या लेकर आए हम? पृथ्वी से जुड़ा हुआ अनावेशित चालक। ये सिंबल होता है पृथ्वी से जुड़ने का। आवेशित के पास क्या लेकर आए? अनावेशित चालक। जुड़ा अनावेशित चालक लेकर आते हैं। स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना से अनावेशित के पास वाले सिरे पर उतना ही ऋणावेश, इसको विपरीत भी लिख सकते हैं, ऋणावेश तथा दूर वाले पृष्ठ पर उतना ही धनावेश मतलब समान आवेश, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि इसके पास वाले सिरे पर तो उतना ही ऋणावेश, यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू, और दूर वाले पृष्ठ पर उतना ही धनावेश पैदा हो जाता है। ऋणावेश तो प्रभावी विभव को कम कर देता है, जिससे धारिता बढ़ जाती है, जबकि धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। ये है हमारा संधारित्र। एक बार फिर रिपीट करता हूँ शुरू से, सब बच्चे बड़े फोकस के साथ सुनेंगे। संधारित्र वह समायोजन होता है जिसमें किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। तरीका, सिद्धांत C बराबर Q/V सूत्र कहता है यदि किसी चालक के आवेश को बदले बिना ही हम उसके प्रभावी विभव को घटा देते हैं तो लाजमी है कि धारिता बढ़ जाती है। प्रभावी विभव को घटाने के लिए हम आवेशित चालक के पास में पृथ्वी से जुड़ा हुआ कोई अनावेशित चालक लेकर आते हैं तो स्थिर वैद्युत की घटना से अनावेशित के पास वाले सिरे पर ऋणावेश पैदा हो जाता है, जबकि दूर वाले सिरे पर धनावेश पैदा होता है। ये ऋणावेश इसके प्रभावी विभव को घटा देता है, जिससे इसकी धारिता बढ़ जाती है और धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। आई बात समझ में? एक बार इसको नोट कर लेंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्त, सबको ही याद करना है। एग्जामिनर भी पूछ लेता है कि संधारित्र का सिद्धांत बताओ, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इस घटना पर, स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना पर काम करता है। और अगर पूरा एक्सप्लेनेशन मांगता है तो फिर ये कहना है कि जब किसी चालक के पास, जो लिखवाया अभी हमने, यहाँ से एक बात फील करी कि संधारित्र क्या है, एक ऐसी डिवाइस है। कैसी डिवाइस है?
जिसमें किसी आवेशित चालक के पास में, हेलो, एक ऐसी युक्ति है संधारित्र। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी आवेशित चालक के पास में, हेलो, बोर्ड में फोकस करेंगे, आवेशित चालक के पास में कोई पृथ्वी से जुड़ा हुआ अन्य अनावेशित चालक रखकर, हेलो, संधारित्र वह समायोजन होता है जिसमें किसी आवेशित चालक के पास में पृथ्वी से जुड़ा हुआ अनावेशित चालक रखकर, आवेशित चालक के पास में पृथ्वी से जुड़ा हुआ अनावेशित चालक रखकर इसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। संधारित्र वह समायोजन है जिसमें किसी आवेशित चालक के पास में पृथ्वी से जुड़ा हुआ अनावेशित चालक रखकर इसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। अगर पेपर में डेफिनेशन आती है तो ये लिखनी, कोई पूछता है तो ये बतानी जो मैं बता रहा हूँ। क्या बतानी है? कि संधारित्र वह समायोजन होता है, संधारित्र वह समायोजन होता है, वह समायोजन होता है जिसमें किसी आवेशित चालक के पास में कोई पृथ्वी से जुड़ा अनावेशित चालक रखकर उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है, धारिता को बढ़ाया जाता है। ये था दोस्त कंसेप्ट। अगर अब जीवन में कहूँ संधारित्र बनाओ तो ऐसा बनाना है। इसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। ये दोनों प्लेट है धातु की, इस प्रकार रखी हुई है, एक दूसरे के समांतर है, इनका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। क्लियरिटी आ गई सब बच्चों को? आज की वीडियो में हमने तुम्हें बताने का प्रयास करा संधारित्र है कैसा कॉम्बिनेशन, क्या बेनिफिट है इसका। इसका बेनिफिट बड़ा है कि साइज बदले बिना ही धारिता बढ़ जाएगी। कम लीटर के बर्तन में ज़्यादा लीटर पानी आ जाएगा। अब हम जहाँ इस बात को खत्म कर रहे हैं उस बात का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। अगली वीडियो में जो मैं बात करूंगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं उसकी बात करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।